एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें धरती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हर जगह खाली ही होती है, कोई भी नहीं होता। और जो मांगा का स्पीकर होता है वो बोलता है कि 5 साल हो चुके हैं जबकि ह्यूमंस अर्थ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर हाफता वो दिखाया जाता है और दिखाया जाता है वो रनिंग कर रहा होता है यार मशीन के ऊपर। मुझे नहीं पता यार इसे क्या कहते हैं, तो मशीन ही कहूँगा। और स्पीकर बताता है कि इस दौरान मेन कैरेक्टर ने पूरे टाइम जिम में काफ़ी हार्ड वर्क किया। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने यहाँ पे पूरे टाइम हार्ड वर्क किया और जबकि बाकी जो सभी लोग हैं वो माना को बिल्ड करने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो भी मॉन्स्टर से लड़के और सीख रहे होंगे कि उन्हें कैसे हराया जाए और रोका जाए। और मन में सोचता है कि मगर इस पूरे दौरान मैंने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही ध्यान दिया और उसे बढ़ाया। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है कि क्या तुम बोर नहीं हो गए हो, और आगे बोलती है कि 5 साल और हर दिन एक ही सेम तरह से काम करते हुए क्या तुम बोर नहीं हुए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तभी एंजल बोलती है हाँ इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए। मेन कैरेक्टर तब बोलता है हाँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तभी एंजल हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और मन में सोचती है कि यू इल्हान। सो भाई लोग, यू इल्हान हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। तो ये काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा है बोलने में, तो मैं इसे ज़्यादातर टाइम मेन कैरेक्टर ही बोलूँगा, मगर बीच बीच में यू इल्हान बोल दूँगा। तो एंजल मन में सोचती है यू इल्हान ने अपनी मसल को पूरी तरह और अच्छे से डेवलप कर लिया है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और जो उसका सब्र है यानी कि पेशेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि एक ही चीज़ पे इतने लंबे समय तक फोकस कोई कर पाए। और तभी एंजल बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से यू इल्हान तुम कोई आम इंसान नहीं हो, जबकि मैंने ये तुमसे पहले भी कहा है कि तुम गॉड की आंखों से भी बच गए और ये तुम्हारी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मगर तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम ये कह रही हो कि इसमें मेरी गलती है। मगर तभी एंजल हंसने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है जो लीटा है यानी कि भाई लोग एंजल का नाम है, ये वही अकेली ऐसी पर्सन है धरती पे जिससे मैं बात कर सकता हूँ और वो हफ्ते में हर बार एक बार मुझसे मिलने आती है। तभी हमें इस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और मन में सोचता है कि लीटा ही मेरे खाने का ध्यान रखती है और जब मुझे भूख लगती है तो जो मेरा टेबल है वो अपने आप ही पूरा खाने से भर जाता है। और सच बताऊं तो लीटा का जो खाना है वो मेरी मॉम की कुकिंग से भी ज़्यादा अच्छा है। और मन में सोच रहा होता है सॉरी मॉम, और तभी वो बर्तन धोने के लिए जाता है, मगर आगे मन में सोचता है कि जो मेरे बर्तन हैं वो भी ऑटोमेटिक ही वॉश हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कंप्यूटर पे कुछ सर्च करने बैठता है और एंजल भी उसके पास होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जबकि मैंने अपनी बेसिक फिटनेस पूरी तरह बिल्ड कर ली है तो क्यों ना मैं अब मार्शल आर्ट और वेपन्स को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखूं। तभी एंजल बोलती है कि तुम ये सब बिना किसी के टीचिंग की कैसे सीखोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इस सब को खुद ही, वो भी इंटरनेट से सीखूंगा। और तभी हमें स्पीकर बताता है कि जो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी थे वो दोनों ही काम कर रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जो वीडियो पहले से ही अपलोडेड हैं मैं उन्हें देख के सीखूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोलता है एंजल से कि जो इंटरनेट सर्विस है वो फेल क्यों नहीं हुई और अभी भी क्यों चल रही हैं। तभी एंजल बोलती है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि टाइम रुक चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अजीब से देखते हुए बोलता है तुम कब तक मेरे हर एक क्वेश्चन का यही आंसर दोगी। तो भाई लोग, जो एंजल है जब भी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो यही आंसर देती है कि टाइम रुक चुका है। ये हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा है। तभी हमें फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि स्टिक से अच्छे से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और काफ़ी न्यू मूव्स ट्राई कर रहा होता है। और तभी हमारी एंजल होती है जो वो बोलती है कि अच्छे से तुम अपनी बेसिक मूवमेंट पे ध्यान देना और उन्हें अच्छे से डेवलप करना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी 5 साल हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस किए ही जा रहा होता है और एंजल उसे देख रही होती है और एंजल मन में सोचती है कि 4 साल ऐसे ही निकल गए जबकि वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है।
सो भाई लोग यानी कि 9 साल हो चुके हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हुए 4 साल और निकल गए। तभी एंजल उठती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, यू इल्हान, क्यों ना तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास कोई अपोनेंट होगा तो तुम्हारी स्पीड काफ़ी फास्ट इम्प्रूव होगी, है ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम पे हिट करूं एंजल नूना। तो भाई लोग नूना का मतलब यार सिस्टर होता है शायद। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है, हाँ, और इसके बारे में चिंता मत करो और चलो प्रैक्टिस करते हैं हम। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, जबकि तुम ही मुझे ये कह रही हो, मगर तुम मेरी एंजल नूना हो। और तभी अचानक से वो एक फिस्ट बनाते हुए एंजल की तरफ बढ़ता है और बोलता है, बिल्कुल मैं तुम्हें हिट कर सकता हूँ और इस पावर को महसूस करो जो कि 9 साल तक अकेले रहने की होती है। तभी हमें थोड़ा खून दिखाया जाता है और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर हवा में, और बताते हैं कि जो लीटा है यानी कि एंजल, वो स्टार्टिंग से ही फाइटिंग स्टार है। और तभी जो एंजल होती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से, देखा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे साथ तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो मेजर ब्रीडिंग है उसे होने दो। और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह सूज चुका होता है और रोते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी हमें थोड़ी देर चिल्लाते हुए सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई चिल्ला रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर कि मुझे मौका तो दो मना करने का, मगर जो एंजल होती है वो बोलती है, चलो फिर से करते हैं, और ऐसे ही चीखती हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद फिर से सीन दिखाया जाता है और जो स्पीकर होता है वो बोलता है कि अब जो 10 साल हैं वो भी निकल चुके हैं, यानी कि जो टाइम था जिसमें कि इंसान वापिस आने वाले थे वो अब हो चुका है। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है कि जो तुम्हारा अभी मार्शल आर्ट का लेवल है, इससे तुम लो लेवल के मॉन्स्टर को बिना किसी परेशानी के शायद हरा सको, और हो सकता है जब तुम लेवल अप करो तो तुम माना को भी यूज़ कर सको। और आगे बोलती है कि मैंने तुम्हें खुद सिखाया है, तो ये इस चीज़ का प्रूव है कि तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी होगी। मगर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या ये कहना अच्छा नहीं होगा कि आपने मुझे खुद पीटा है। तो भाई लोग ये उसी की बात कर रहा है जबकि एंजल ने फाइट की थी और खूब पीटा था मेन कैरेक्टर को। तभी जो एंजल होती है वो काफ़ी प्यारा चेहरा बनाते हुए बोलती है, वैसे जो भी हो, इन 10 सालों में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और आगे बोलती है कि अब जब ग्रेट क्राइमिटी आएगी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी। तभी जो एंजल और मेन कैरेक्टर होता है वो हाथ मिलाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लीटा, क्या हम फिर से कभी मिलेंगे। तभी जो एंजल होती है वो सोचती है और फिर बोलती है कि ये तुम पे डिपेंड करता है। तभी हमें फिर से धरती का सीन दिखाया जाता है, पेड़ों का, और स्पीकर बताता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है जब ग्रेट क्राइमिटी आने वाली है और सभी लोग वापिस आने वाले हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें एक बड़े से स्टेडियम में दिखाया जाता है जो पूरा खाली होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय था जबकि मैंने लोगों को नहीं देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। और हमें एंजल दिखाई जाती है जो कि आसमान में उड़ते हुए वापिस जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये काफ़ी बुरा था लीटा को बाय कहना, मगर तभी वो मन में सोचता है, फाइनली अब मेरी नॉर्मल लाइफ वापिस आ जाएगी। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है, मगर तभी पूरा ग्राउंड खाली ही होता है। और जो एंजल होती है वो भी वापस मुड़ के देखती है और चौंक आती है और देखती है कि कोई भी वापस आया ही नहीं होता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे ये एक्सप्लेन करो कि कोई भी यहाँ क्यों नहीं आया। तभी एंजल बोलती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह गुस्से में आग से भर जाता है और चिल्लाता है कि मुझे इस सब से नफरत है, और रोते हुए बोलता है कि अब मुझे और कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, 10 साल या फिर और 20 साल। और बोलता है, हाँ, अगर ऐसा ही है तो मैं तब तक वेट करूँगा जब तक ये सब कुछ एंड नहीं हो जाता। और तभी हमें फिर काफ़ी टाइम बाद सीन दिखाया जाता है जबकि काफ़ी समय बीत गया, 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 50 साल भी, और कोई भी वापिस आया ही नहीं। तभी हमें अभी की प्रेजेंट अर्थ दिखाई जाती है 50 से ज़्यादा साल बाद, और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है पत्थरों में मार के, और पत्थर भी तोड़ देता है और थोड़ा बदल भी गया होता है। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है कि
तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, जैसा कि तुमसे मैंने सोचा था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अजीब से देखता है और मन में सोचता है कि अब तो 50 साल पास भी हो गए हैं, जबकि मैंने टाइम को काउंट करना ही छोड़ दिया है। तभी लीटा यानी कि एंजल बोलती है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मुझे तो अपनी मदर का फेस भी याद नहीं है। तभी एंजल बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हथियार यानी कि उस डंडे को छोड़ते हुए बोलता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा पास हो गया है और जितना टाइम पास हुआ मैं उतना ही बोर हो चुका हूँ मार्शल आर्ट से। तभी एंजल हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जाते हुए बोलती है, मगर ग्रेट क्लाइमेटी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और मन में सोचती है, इल्हान क्या तुम सच में डिप्रेशन में अब जा चुके हो? मगर ऐसा तभी वो उसकी तरफ देखती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं ये जानता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन कभी भी स्टार्ट हो सकती है, मगर मैं बुक रीड करते हुए भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एंजल चौंक जाती है और मन में सोचती है, यू इल्हान क्या तुम अभी भी डिप्रेशन में नहीं गिरे? सो भाई लोग, जिस समय यार वो डिप्रेशन में गिरेगा इसका मतलब है कि वो मर ही जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो तभी एंजल उठते हुए बोलती है, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर हमें सोचते हुए दिखाया जाता है, उस दिन के बाद से मैंने पूरा दिन सिर्फ बुक्स ही रीड की। सबसे पहले मैंने मॉडर्न नॉवेल्स रीड की, उसके बाद बिजनेस बुक्स, उसके बाद जनरल नॉलेज और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट। और मन में सोचता है कि मैंने सभी बुक्स रीड कर दी जो भी लाइब्रेरी में थी। और फिर बुक बंद करते हुए बोलता है कि ये वो लास्ट लैंग्वेज बुक थी जो कि मैंने याद कर ली है। और बोलता है कि मुझे अब बाकी लैंग्वेज भी अच्छे से आ जाती हैं। उसके बाद मैंने वर्ल्ड को घूमना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपने पास से चाइना को घूमना स्टार्ट किया और उसके बाद रशिया, अमेरिका और ऐसे ही। और मैंने उन सभी की लैंग्वेज भी सीखी और यहाँ तक कि उन सभी की बुक्स भी रीड की। और मैं यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी गया था और समय काफ़ी ज़्यादा ही बीत गया। और तभी एक बुक को छोड़ते हुए बोलता है, मैंने इसे भी रीड कर दिया। और तभी एंजल बोलती है कि ये अब लास्ट बुक थी जो तुमने रीड कर दी है ना। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मैं क्या करूं? तभी एंजल बोलती है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अभी भी थके नहीं हो? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है थकने का। जो ग्रेट क्लाइमेटी है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी एंजल उसकी तरफ देखते हुए सोचती है, यू इल्हान तुमने यहाँ तक कि 100 से भी ज़्यादा साल अकेले बिता दिए हैं और तुम्हें अभी भी यकीन है कि लोग वापिस आएंगे। और तभी मन में सोचती है कि अब सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है ग्रेट क्लाइमेटी के लिए। तभी एंजल गॉड से प्रे करती है, डियर लॉर्ड ऑफ फादर होली वन, प्लीज़ इंसानों को वापस भेज दो इससे पहले कि इल्हान यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाए और थक जाए और जिंदगी से ही हार मान ले, यानी कि लाइफ से गिव अप कर दे। और प्रे करती है कि सभी इंसानों को वापस भेज दे इस धरती पे। सो भाई लोग, अब नेक्स्ट एपिसोड में देखो सभी ह्यूमन वापस आते हैं अर्थ पे, जहां हमारा मेन कैरेक्टर इल्हान अगले 200 और 100 साल तक प्रैक्टिस ही करता रहेगा अकेले।